फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का सेकेंड टाइप है जो कि है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम देखेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसका एग्जांपल होता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। आज हम समझेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, जो कि किसका एग्जांपल है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। इससे पहले हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखा था, जिसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। फंक्शन विद सेम नेम एंड सेम पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, जिसमें सेम नेम होते हैं एंड सेम पैरामीटर होता है, वही हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक टू फंक्शन विद सेम नेम एंड सेम पैरामीटर इन अ सिंगल क्लास। यानी कि इसमें एक चीज नहीं पॉसिबल होती है कि आप एक सिंगल क्लास के अंदर सेम नेम का फंक्शन बना रहे हैं कई सारे, और सेम नेम का क्या बना रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये क्या नहीं, ये संभव नहीं है। Therefore, to implement function overriding, derived class is used. इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिराइव्ड क्लास का यूज करते हैं। इसमें सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन वो एक सेम क्लास के अंदर सेम नहीं की जाएंगी, यानी ओवरराइड नहीं किया जाएगा, इसमें ओवरलोडिंग नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एनिमल नेम की क्लास है। यहाँ पर हम लेते हैं एनिमल नेम की हमारी क्या है, क्लास है। क्लास नेम हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एनिमल नेम का ले लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन हमने बना लिया वाइड, यहाँ पर ईट नेम का वाइड। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन हमने क्या बना लिया, सबसे पहले ईट नेम का हमने फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर काम क्या हो रहा होगा, ईटिंग का काम हो रहा है, हम ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकंड क्लास बनाएंगे। सेकंड क्लास हमने क्या बना लिया, यहाँ पर डॉग नेम की, जो कि क्या होगी, हमारी डिराइव्ड क्लास होगी। इसमें बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि किसको इनहेरिट कर रही होगी, एनिमल क्लास को। एनिमल क्लास को यहाँ पर डॉग नेम का हमने क्लास बनाया, और ये किसको इनहेरिट कर रही होगी, एज अ पब्लिक, ये इनहेरिट करेगी एनिमल क्लास को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनिमल क्लास को लिखेंगे, यहाँ से एनिमल को लिखेंगे। उसके बाद इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सेम नेम का पैरामीटर और सेम नेम का फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, वाइड। उसके बाद हम किस नेम का फंक्शन बनाएंगे, ईट नेम का ही फंक्शन बना रहे होंगे। यहाँ पर हम ईट नेम का फंक्शन बनाएंगे, लेकिन जो इसकी डिफिनीशन होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर जो एनिमल है वो क्या ईट करता है, वो ईटिंग का काम करता है। क्या ईट करता है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर डॉग मुझे पता है कि क्या ईट कर रहा है, ईटिंग ब्रेड डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन नेम और क्या जो आपका पैरामीटर होगा वो दोनों तो सेम होंगे, लेकिन जो डिफिनीशन देंगे आप उस फंक्शन के अंदर वो क्या होगी, वो डिफरेंट होनी चाहिए। और ये अलग अलग क्लास के अंदर ही होनी चाहिए। एक आपकी बेस क्लास होनी चाहिए और अनदर आपकी डिराइव्ड क्लास होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका कोड करके देखते हैं, जहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हैज इंक्लूड हमने कर लिया, हैज इंक्लूड, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रीम हेडर फाइल। उसके बाद हमें क्या लेना है, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास नेम हमने एज अ एनिमल लिया है, एनिमल नेम की हमने क्लास बनाया है, जिसमें हम एनिमल्स के नेम ले रहे होंगे, और एक्सेस मॉडिफायर हमने एज अ पब्लिक ले रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन नेम हमने क्या दे दिया, ईट नेम का हमने यहाँ पर फंक्शन नेम बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं सीआउट फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर मैसेज क्या डालते हैं, ईटिंग हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर मैसेज डाल दिया। उसके बाद एक सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास बनाएंगे। अब इसी सेम क्लास के अंदर, क्लास जो है एनिमल नेम की है, लेकिन इसी सेम क्लास के अंदर अगर आप सेम नेम का यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं और सेम पैरामीटर, यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं किया है, लेकिन सेम पैरामीटर भी अगर आप ऐसे ही रखते हैं, तो वो क्या नहीं है, वो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, यहाँ पर सेम क्लास के अंदर आप एक सिंगल क्लास के अंदर सेम पैरामीटर और सेम नेम का फंक्शन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम एक सेकंड क्लास बनाएंगे। सेकंड क्लास क्या होने वाली है हमारी, सेकंड क्लास हमारी डिराइव्ड क्लास होगी। तो यहाँ पर हम क्लास सबसे पहले
डॉग नेम का बनाते हैं, ये डॉग नेम की क्लास हो गई। किसको एक्सेस कर रही होगी ये क्लास जो हमारी है, ये बेस क्लास को अपने एक्सेस कर रही होगी, जो कि हमारी क्या है, एनिमल नेम की है। उसके बाद इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, सेम नेम का और सेम पैरामीटर का हम फंक्शन बनाएंगे, जो कि हमारा वाइड। उसके बाद ईट नेम का हमारा क्या है, यहाँ पर फंक्शन नेम था, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम हमारा है, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है वैसे सेम यहाँ पर भी हमने सेम नेम का फंक्शन नेम बनाया और सेम पैरामीटर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो डिफिनीशन होगी, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन बनेगा उसकी डिफिनीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर एनिमल है, एनिमल तो ईट करते ही हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट यानी कि यहाँ पर हमने एक एनिमल का नेम ले लिया पार्टिकुलर, जैसे डॉग। अब डॉग क्या खाता है, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन में हम डाल सकते हैं चेंज करके। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, इसकी डिफिनीशन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको क्या होता है, यहाँ पे सेम पैरामीटर सेम नेम का फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो डिफिनीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। वही हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवर राइडिंग होता है। इसके बाद यहाँ से हमने ईटिंग ब्रेड कर दिया, जो डॉग होता है वो क्या खाता है, ब्रेड खाता है, हमने यहाँ पर ईटिंग ब्रेड कर दिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको इंड एल कर दिया, इंडल कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप और भी बना सकते हैं, यहाँ पर जितने भी इन्वॉल्व करना चाहें आप फंक्शन, उतना आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस अलग अलग डिफरेंट क्लास में आप अलग अलग सेम नेम का फंक्शन सेम पैरामीटर आप पास करके बना सकते हैं। लेकिन जो उसका बिहेवियर होगा, यानी कि यहाँ पर जो उसकी डिफिनीशन होगी वो क्या होगी, सभी की चेंज होगी। इसके बाद इसको हम मेन फंक्शन से क्या करते हैं, इंट मेन फंक्शन से अपने कॉल करते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं, और यहाँ से हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, अपने डिराइव्ड क्लास का। कंट्रोल बी हमने किया यहाँ से, और यहाँ से डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो एनिमल क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, और यहाँ से हमने ओबिजे नेम ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लिए ओबिजे डॉट, यहाँ से हम किसको एक्सेस करेंगे, ईट फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। सेकंड भी एक्सेस कर लेते हैं, ओबिजे डॉट सेकंड वाले ईट फंक्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। ये क्या है हमारा, फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग नेम से हमने इसको सेव कर दिया यहाँ से। अब इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो यहाँ पर एक ही फंक्शन डबल टाइम्स कॉल हो रहा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो जितने भी एनिमल होंगे उसमें हम क्या बिहेवियर उनका लिखने वाले हैं कि ईटिंग का, कुछ ना कुछ खाते होंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा हमारा, वो एक ही फंक्शन को हम सिंगल फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो डॉग होगा ये क्या ईट करता है, ईटिंग ब्रेड। इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बनाना चाहें तो। इस प्रकार से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, नॉर्मल हमने एनिमल नेम की क्लास बनाई है, सेकंड डॉग नेम की क्लास बनाई है। फर्स्ट हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है, सेकंड हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। डॉग क्या है, एक एनिमल है, और डॉग क्या काम करता है, इसकी क्या डिफिनीशन हमने दे रखा है, ईट करने का काम करता है। क्या ईट करता है, ईटिंग ब्रेड, ब्रेड को ईट करता है, यहाँ पर हमने डाल दिया है सिंपल सा। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग का क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है। जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर आप क्या कह सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।